वेटिंग पे आ रहा है दोस्तों। फाइनली पकड़ लिया हम लोगों ने उनको। Finally. So I'm good यार, how are you? कैसे हो? good, yeah. I'm good too. I was trying my level best to join because I have not done it yet. Is ever. कोई नहीं, मैंने सबको समझा दिया है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ये, तो इसलिए ये चीजें हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना पब्लिक एकदम I was talking to my friends. अपने दोस्तों से बात कर रहा था. I started enjoying it. नहीं, मुझे फिर भी किसी ने कमेंट भेजा था कि शायद वो खुद का लाइव उन्होंने चालू कर दिया होगा करके, बट एनीवेज काफी सारा इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ आपका, ठीक है। तो अच्छा. सब हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि ऐसे में भी तुमने अपना फिजिक मेंटेन करके रखा है यार। थोड़ा बताओ कि हेल्थ वाइज कुछ टिप्स दो, इतने सारे लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, यू नो, सो पीपल आर, क्या है? I think to be fit, the first and the foremost thing is to be mentally fit. क्योंकि आप mentally fit होते हो, then only the second thing comes in, which is being physically fit. तो मुझे लगता है कि I will not become a Baba or something like that, but मुझे लगता है meditation is something which everyone should do because it keeps you calm, it keeps you to the point, and then you can start working on your physical improvement. इस quarantine में I think is the best time to be the best version of yourself क्योंकि आप अपने ऊपर पूरा वक्त लगा सकते हो। आपके पास काम नहीं है, आप कुछ और नहीं कर रहे हो, every day you are eating, sleeping and you are repeating the same thing. बराबर। इसके बीच में कि working out like for 40-50 minutes, that is enough. So I will suggest कि first work on your mental stability, then start working on your physical. बंद है, सब कुछ लॉक है, तो इसमें तुम कैसे वर्कआउट करोगे? You can do home workouts. That is available for everyone and घर पे कैसे वर्कआउट? I also follow certain workouts. जैसे कि मैं जो करता हूँ उसमें it is into three things. First is the warm up, then next is the strength, and third is the metcon. Metcon is metabolism conditioning. So I do. ये लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब बात ये है कि पहला वार्म अप होना चाहिए 10 मिनट का कम से कम, जिसमें आप सिंपल जंपिंग जैक्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो, तो ये सब आप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप प्लैंक्स कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लैंक्स, सो वाइड प्लैंक, देयर इज सिंपल प्लैंक, देयर इज you can work with the timings कि 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। बट सिर्फ कार्डियो वाले एक्सरसाइज करने की वजह से आपका मसल लॉस नहीं होगा? नहीं, मेरा नहीं होता। तुम तो भाई आयरन मैन हो, बट सब लोग नहीं है ना वैसे, तो फिर नहीं, मैं इस बात पे एग्री इसलिए नहीं करूंगा। मसल लॉस आई थिंक हम सब जानते हैं, ऐसे आप भी फिटनेस पे बहुत पहले से हो, यू बीन देयर मोर देन मी, सो आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कंटिन्यूइंग माय कन्वर्सेशन, मसल लॉस तब होता है जब आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हो। तो अगर आप डाइट सही है, अगर आप सही प्रोटीन ले रहे हैं, आप सही कार्ब्स ले रहे हो, सो नहीं होगा लॉस। 80% इज डाइट, एवरीवन नोज इट। अच्छा, जो रोप और वो रबर वाले जो एक्सरसाइजेस करते हैं लोग, जो ऑनलाइन हम लोग बाय, व्हाट यू कॉल दैट थिंग, समथिंग जो I actually don't use it, but yes, it is a part of home workout. Yeah, home workout. That is effective. Again, there are two ways to keep yourself in shape. Either you go with the weights or you go with the repetitions. तो जब कोई light workout करते हो, that strap you can call it, तो उससे जब आप करते हैं workout, yeah, so if your repetition is higher, so it keeps your muscle, what you can say, tight. It keeps it in the shape. So yes, that is also a way. मैं वो follow नहीं करता। Resistance band बोलते हैं उसको। Thank you so much for this basically. I couldn't just recall it. वाला दो वर्ड ही दिमाग में नहीं आ रहा था। हो जाता है ये, पहली फर्स्ट टाइम वो कितना इफेक्टिव होता है यार। मतलब मैंने काफी बॉडी बिल्डर्स को देखा है कि उससे वर्कआउट करते हुए, और इतनी मस्त उनकी बॉडी लगती है।
तो क्योंकि वेट्स हर कोई बाय नहीं कर सकता या घर पे अभी अवेलेबल नहीं है किसी के, तो ये कितना काम आ सकता है शेप में रहने के लिए या मसल्स ग्रो करने के लिए? आई थिंक ये उतना ही काम आएगा जितना आप जिम जाके वर्कआउट करेंगे, रियली? बिकॉज you can do every form of workout with that. Uh, you can do push-ups. You can do what do you call it? पुल I अप्स? think जितने भी workout आप दिन में करते हो, yeah, pull-ups, push-ups, it makes it more. What you can say? The level of difficulties gets increases. तो level of difficulty बढ़ जाती है आप कोई भी simple workout करते हो, और you can also take the help of ropes also. आप उसका तो भी अभी हेल्प ले ये सकते हैं. कितने चाहिए? जैसे अगर आप सूर्य नमस्कार मार रहे हो तो कितने रिपीट प्रॉपर चेस्ट का शेप आने के लिए? मेरा एक्चुअली टेक ही कुछ और है इन पे लेके. मुझे लगता है कि आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट करना चाहिए. रोजाना सेम वर्कआउट नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज गिव योर बॉडी समथिंग डिफरेंट एवरी डे, क्योंकि सेम वर्कआउट करने से आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है एंड द रिजल्ट्स आर नॉट दैट इफेक्टिव. ओके, ओके, वेरी गुड पॉइंट यू सेड। हाँ, तो हर दिन मैं अलग वर्कआउट करता हूँ कुछ ना कुछ. तो आई हैव अ ट्रेनर. आई हैव आल्सो अ जिम व्हिच प्लान्स वर्कआउट फॉर मी एवरी डे. ओके, So each day I'm doing something different. So I will share that with the people who तो get in contact with me. So यार आपके push-ups जो आप बोल रहे थे, I'll answer that question. आपके परफेक्ट So एब्स है। हाँ, so Hindu push-ups is a great workout. मुझे लगता है इंडियन वर्कआउट ही सारे लौट के हमारे पास आ रहे हैं, जितने भी what do you call it nowadays, functional training, वो सब पुराना तो हिंदू हमारा जो वर्कआउट है वही लौट के हाँ, हमारे पास आ रहा है. बहुत इफेक्टिव ठीक होता है. है, वेरी हाँ, ऑसम, मजा आता है वो करने में। हाँ, तो हिंदू पुशअप्स यू कैन गो फॉर फ्रॉम 10 to 20 इज मोर देन इनफ. उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. और कितने सेट्स होने चाहिए 10 to 20 के? मैं अपना आपको बताता हूँ, यू विल हैव एन आइडिया. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम डूइंग लाइक 100 स्टेप्स and I'm doing 10 push-ups, I'm doing 5 10 mountain climbers, 10 squats. तो इसके अगर मैं 3 राउंड करता हूँ, that is more than enough for me for my warm up. ओके, ओके। और Then I आप can go. हाँ, आपके एब्स के लिए क्या करते हो आप? एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं एब्स के लिए नहीं करता हूँ कुछ भी, क्योंकि जब ये सारा वर्कआउट आप करते हो एब्स ऑटोमेटिकली बन जाता है. क्योंकि एब्स सबके होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे जो पराठे या जो हम समोसे वगैरह खाते हैं लॉकडाउन में, वो रुक जाते हैं. तो उनको बाहर अच्छा, लाने के लिए जस्ट क्या किसी भी तरह का. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये हाँ, पराठे, जंक फूड, ये हेल्दी क्यों नहीं होता है? ये हेल्थ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें माँ का बहुत सारा प्यार होता है, और माँ कभी नहीं चाहती कि उनका बच्चा पतला हो. वो कभी भी मिले वो यही बात बोलती है कि तू बहुत पतला हो गया. क्या आंसर दिया यार, एकदम मस्त जगह, दिल खुश हो गया आंसर सुन के तुम्हारा। तो माँ के प्यार जबरदस्त, का जवाब नहीं है. 10 ऐसा कोई नहीं दे सकता मुझ पे। मेरे आप भी भाई जैसे ही हो, मेरा भाई इतना है, कभी भी मैं उसको बोलता हूँ यार थोड़ा रेड्यूस कर, तो उसका भी वही होता है पॉइंट कि यार माँ का प्यार है ये, तो कभी कम नहीं हो माँ के सकता। प्यार का कोई जवाब नहीं है. इट जस्ट आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा. कंट्रोल करना और पड़ेगा। आप कैसे करते हो? आई टेक योर इंटरव्यू नाउ. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? मेरे ऊपर भी आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले अभी आप ये बताओ कि आपने मॉडलिंग करियर, आप मॉडलिंग भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो, आपने कैसे खुद को इस लेवल तक, हमने भी काफी असाइनमेंट्स किए हुए हैं, तो आपने कैसे क्या इस लेवल तक खुद को लेके आए? कितनी सारी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ी और क्या सीखा आपने ये दौरान? मैं एक चीज बोलूंगा दिल से. आई थिंक मुंबई शहर जो है वो जितना आपको सिखा देता है उतना कोई शहर नहीं सिखा सकता पूरी दुनिया में, बहुत जितना सही मेरा बोला। एक्सपीरियंस है. सही, अ, सही बात। आपको एक बेहतर इंसान बना देता है, सबसे जरूरी बात यह है. क्योंकि आप एक लड़के की तरह आते हो और एक आदमी बन जाते हो मुंबई में. देयर इज अ वाह, डिफरेंस बिटवीन अ बॉय. क्या बात है। मैं थोड़ी ये सब बातें कर लेता हूँ. सो नहीं नहीं, मॉडलिंग की सही है। बात आप कर रहे थे. ये चीज
मॉडलिंग मैंने शुरुआत की थी दिल्ली से। मैं टीचर रहा हूँ वैसे अपनी जिंदगी में, पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता था। वाह, हॉट टीचर। हाँ हाँ, बोल सकते हो। सो उसी दौरान लगा कि मेरे को मॉडलिंग एक्टिंग करना चाहिए, बिकॉज आई लव्ड इट सिंस द बिगिनिंग ओनली। तो मॉडलिंग थोड़ी बहुत मैंने की, कुछ शोज किए, मुंबई में भी की मैंने मॉडलिंग। लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि मॉडलिंग आप एक एज लिमिट तक कर सकते हो, जैसे आपको भी पता होगा, यू कैन जस्ट डू इट मे बी लाइक 30 और 35, उसके बाद कुछ स्कोप नहीं है उसमें। स्कोप है ऑब्वियसली, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग इट। एंड हर चीज की दो साइड होती है, एवरी वन हैज टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, गो विद द पॉजिटिव ऑलवेज। तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई अब शिफ्ट कर लेते हैं, एक्टिंग इज गुड। एक मेरी धारणा, हिंदी धारणा हाँ। बदली मुंबई में आके, कि हम ग्लैमर देख के आते हैं हमेशा, मैं भी आया था शायद। लेकिन जब मुंबई आते हैं तो आपको समझ आता है कि अगर आप मॉडल भी हैं, मॉडलिंग इज अ स्किल। It is a skill. It takes time to be perfect in your poses, the way you laugh, the way you smile on camera, the way you look on camera. ट्रू। So that has to be learned and that has to be taught also. तो हम ट्राई एरर करके सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट अगर आप कोई ज्वाइन कर रहे हो किसी चीज के लिए, या मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, दैट इज द बेस्ट चॉइस इन मेकिंग इन योर लाइफ, बिकॉज ये सारी आर्ट है एंड आर्ट इज टॉट ऑलवेज। आप सीखेंगे नहीं तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो बराबर। मुंबई आके मैंने सीखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ भी मौका मिला। जी, आपको मैंने हमेशा देखा है कि आप काफी डिसिप्लिन, मुझे फीडबैक्स भी आए कि आप बहुत डिसिप्लिन हो करके। तो ये डिसिप्लिन होना कितना फायदेमंद रहा है आपके इस करियर प्रोसेस में? अह, एक गहरी बात बोलूंगा मैं। डिसिप्लिन के बिना सिर्फ आप लाइफ काट रहे होते हो, और डिसिप्लिन अगर आप कर लेते हो अपनी लाइफ को, देन यू कैन स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। सो इसीलिए उसको लाइफस्टाइल बोलते हैं। सो डिसिप्लिन मदद करता है एक लाइफस्टाइल बनाने में, जो आपको अल्टीमेटली सक्सेसफुल बना देता है। मुझे नहीं पता मैं कितना हूँ, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपने लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। सो मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशंस है लाइफ में, अर्नोल्ड हैं जैसे कि, अक्षय कुमार भी हैं उसमें, जितने भी लोग जो एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उठने का, सोने का, काम करने का, हम्म। उनको भले ही 1 साल लगे या 10 साल लगे, वो जरूर सक्सेसफुल होते हैं। सो राइट। मेरी शुरुआत हुई डिसिप्लिन की। आई वेंट थ्रू अ ब्रेकअप। सो मेरा जो ब्रेकअप का दर्द था, मैंने उसको एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। सो इफ यू गो थ्रू हार्ड टाइम्स, प्लीज मेक बेनिफिट ऑफ इट। तो एंड दोस्तों, उस ब्रेकअप करना ही चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है सक्सेस के लिए। तो नहीं तो अननेसेसरी का अच्छा खासा रिलेशन ब्रेक करके आप लोग समझोगे कि आप सक्सेस है, तो ऐसा नहीं है। वो एक फेस हर था। लड़की जिंदगी खराब नहीं करती। अच्छा, जो इनिशियल आपके स्टेजेस थे जिसमें आप मॉडलिंग, आप नए नए बॉम्बे में आए थे, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ा और आपने उनको कैसे कवर अप कर लिया? डिफिकल्टी बहुत आती है एक्चुअली, सच्चाई है। आपने भी फेस की होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर जाने की सोचते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आप रो भी देते होगे। So I'm going in deep, okay? So Mumbai, that's why I respect मैं नहीं रोता हूँ। I respect Mumbai because of this, because it teaches you a lot, more than your school, more than your education. Yeah. So hard times में maximum जो hard time होता है, that is failure. हमको नॉर्मल लाइफ में फेलियर फेस करने की आदत नहीं होती है, और यहाँ आके बहुत फेस करना होता है। सो जैसे कि एक True. रॉकी में एक डायलॉग है, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट somebody, it's about how quickly you come back and keep on hitting others. So I think facing failures gives हाँ, you हाँ, हाँ। या फिर तुम कितना सही voice। हो, मतलब आपको कभी ऐसे कुछ आया नहीं कि यार इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्या हूँ, मेरे बॉडी इतनी मस्त है, ऐसा है वैसा है, ऐसे कभी तो आपको लगा नहीं कभी? क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है मॉडलिंग में स्पेशली। मुझे ऐसा लगता है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अभी मैं उतना नहीं पहुंचा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग। जैसे कि आपने मुझसे पूछा भी था, तभी मैंने कहा आई एम जस्ट ट्राइंग।
अभी हम सब फ्रेशर ही हैं और जिंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन डाउन टू अर्थ मुझे लगता है कि जो इंसान अब मैंने सबसे पहले काम करना शुरू किया व्हेन आई वाज 17। तो मुझे लगता है जितने लोगों ने लाइफ देखी है, स्ट्रगल्स देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वो डाउन टू अर्थ अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो एक बार घमंडी भी रहा होगा और एक बार वो दुखी भी रहा होगा। तो उसने वो दोनों फेसेस देखे होते हैं, तो उसको समझ आता है कि खुशी इतने दिन साथ नहीं रहती जितना दुख रहता है। सो इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड डोंट शो ऑफ अ लॉट। जरूरी नहीं है जो आपके पास अभी है वो हमेशा रहे, बट रहेगा बशर्ते आप उस पर मेहनत करते रहो। मेहनत करते हो। नहीं, अगर आप जमीन पे रहते हो तो आपके जो रूट्स है वो भी तो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो जमीन पे ही है। अगर आप हवा में उड़ जाओगे तो फिर बलून बन के हवा में ही रहोगे। यस, एंड यू विल बी गॉन फॉरएवर। तो ये काफी सारे मॉडल्स मैंने देखे हैं, काफी सारे एक्टर्स मैंने देखे हैं, बहुत इतने सक्सेसफुल होते हैं बट इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग ग्रुप में काम करते हैं तो उनके साथ फ्रेशर्स भी होते हैं, तो फ्रेशर्स के साथ भी काम करते समय बिल्कुल वो लोग एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, उनको संभाल लेते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सिखाते हैं। तो डिपेंड, कुछ होते हैं अजीब से, कुछ अच्छे होते हैं। तो आपको देख के हमेशा मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, और ये चीजें हमेशा नोटिसेबल होती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज मैंने आपको इनवाइट किया इसीलिए बिकॉज वी लाइक यू। हमने देखा ये चीजें, कभी कभी बहुत सारे क्लाइंट्स हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि यार वो बंदा कैसा था जब शूट हो गया, डिस्कस विद द फोटोग्राफर्स एज वेल। सो दैट्स वेरी गुड व्हाट यू हैव। वो सबको सीखना चाहिए, सबको याद रखना चाहिए उन चीजों को, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, एक लेवल तक पहुंच रहे हो, तो उससे भी आगे आपको बढ़ना है, सिर्फ वहीं पे रुकना नहीं है। और उसके लिए अपनी जड़ों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और उन चीजों को फॉलो करना, असल लोगों को देख के फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो लाइक दैट। तो अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी आप ये क्वारंटाइन में आप और क्या क्या चीजें कर रहे हो अपना फिजिक मुझे लगता है मेरा ये क्वारंटाइन टाइम सबसे बेस्ट रहा अब तक का, क्योंकि मैंने जितना इसमें सीखा है उतना शायद कभी नहीं सीखा था। पहली बात कि इतना कोई घर नहीं रहता, मैं तो नहीं था पूरी लाइफ। दूसरी बात, आप खुद को इतना कभी नहीं समझ पाए होगे जितना अभी समझा होगा। राइट। अगर मैं किसी से पूछ लूं कि कोई 5 चीज ऐसे बताओ जो तुम्हें खुश रखती हैं, जिससे तुम खुश महसूस करते हो, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता था वो। सो यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ मोर। मैंने सीखा बहुत है, रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, मेडिटेशन ऑब्वियसली। मेडिटेशन ये नहीं आपको भगवान या साधु बना देती है, इट गिव्स यू फोकस, और हमारे फील्ड में फोकस होना सबसे जरूरी है। गेस अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो कैमरे पे फोकस, अगर आप शूट कर रहे हो कोई प्रिंट शूट तो भी आपको फोकस करना है अपने जेस्चर्स, अपने एक्सप्रेशंस पे। सो आई थिंक दैट इम्प्रूव्स योर फोकस अ लॉट। क्वारंटाइन में आप ये भी कर सकते हो, यू कैन प्लान एवरी डे। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू प्लान माय नेक्स्ट डे। आई वेक अप एट दिस टाइम, आई विल रीड दिस बुक, देन I'll talk to these people, 5-6 लोग जो भी important हैं, then I'll talk to my family for this time, this much of time, फिर ये मूवी देखूंगा मैं। So I think if you plan your day, you feel productive. अगर आप प्लान नहीं करोगे लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं। So I think ये मैं हमेशा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता रहता हूँ कि आप एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखा करो कि आप किन से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, फॉलो अप कब लिया था। तो एक डिसिप्लिन और एक डिटेलिंग रखना, लिख के रखना बहुत जरूरी होता है। हर चीज आपके दिमाग में नहीं रहने वाली, या आप कोई कंप्यूटर नहीं हो तो वो याद रखो। तो इट्स बेटर कि एक प्लान लेके चलो, जब आपको एंजॉय करना है, जब आपको रिलैक्स करना है तब करो, बट जो टाइम है आपका काम करने का, उस टाइम में सिर्फ काम या काम ही होना चाहिए, और कोई चीजें बाकी की नहीं होनी चाहिए फालतू की। उसके बाद फिर जो करना है करो, टीवी देखो, मस्त मूवी देखो। बट ऐसे ही अगर आप करोगे तो काफी सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। नहीं तो फिर दिन खत्म हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं अरे यार कैसे दिन गया पता ही नहीं चला। और हमारे फील्ड की मजे की बात है कि हमारे काम ही है मूवीज देखना। इफ यू आर एन एक्टर, योर वर्क इज टू वॉच मूवीज, उससे बेहतर कुछ तो हो नहीं सकता। सो
Yes, so we are blessed. जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं कि दिन भर सिर्फ मूवी देखते बैठ गया और खुद नहीं वो हॉरर आई फिल्म थिंक बना। लाइफ शुड बी बैलेंस्ड, तो थोड़ा मजा थोड़ी सजा दोनों ही चाहिए। अच्छा, मेडिटेशन आप कितना टाइम करते हो और कब करते हो? मैंने एक्चुअली सब कुछ ट्राई किया है। आई डिड फॉर 15 days at 4 o'clock in the morning, which nobody will believe. uh, फिर मैंने 5 बजे करके देखा कुछ दिन, then I did at 6, फिर 7। 4 बजे जब जब उठा तो ऐसा लगता था that I was pushing myself. So I think everyone has a comfort zone. तो आपको जो समय कंफर्ट जोन में लगता है, ये कोई लिखा नहीं हुआ है कि 4 बजे उठ के करो। तो whenever you feel like you're comfortable and you have had a good sleep, ये तो आप सो जाओगे। So meditation is also again a skill. तो जितना आप करेंगे आप उतना बेटर होते जाओगे। एंड आप एक चीज सीखेंगे, ग्रेटिट्यूड। मैं साधु नहीं बनने वाला हूँ। ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर एक पेन भी है, आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज किसी और के। ओके, मेडिटेशन में आप कुछ सोचते रहते हो या फिर जस्ट आई शांति? फोकस ऑन माई ब्रीथ। हाँ, I focus on my breath, that's it. ओके, दैट्स So इट। there are many ways of doing meditation. One of the ways just to keep your concentration on your breath. Other is just that you notice your thoughts. कहाँ जा रही है, कितनी जा रही है। कई बार हम बैठे होते हैं, हमारी सोच हमें यहाँ से कश्मीर लेके कन्याकुमारी लेके वापस आ जाती है और हमें पता नहीं होता, and we get lost in that. So I think if you learn to control it, don't control it, maybe just notice it, that's it. You can't control your mind, you can notice it. हाँ। एनीवेज प्रैक्टिस तो उसमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही थोड़ा सा सेटल हो जाता है माइंड। ऐसे इमीडिएटली फर्स्ट डे आप चैंपियन नहीं बनने सकते हो मेडिटेशन में या किसी भी चीज में। अच्छा, वर्कआउट एवरी डे करना जरूरी है कि आप अल्टरनेट डेज भी कर सकते हो? I think 3 to 4 times a week is enough. 4 बार अगर एक हफ्ते में आप कर रहे हो, that is more than enough. And डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप मान लीजिए आप 100 किलो के हैं और आपको होना है 60 किलो का, तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको 6 दिन तो करना ही पड़ेगा कम से कम। सो डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ओके। रात का खाना, बहुत ही लोग सीरियस होते हैं रात को खाने को लेके, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकोगे कि कितना क्या करना चाहिए रात के खाने रात के को बारे आपको जो खाना है खाइए, मुझे लगता है। डोंट कंट्रोल योरसेल्फ अ लॉट। में? मत बोलो लेकिन भाई, लोग अभी से बर्गर देयर इज अ बट, लेकिन उसकी क्वांटिटी आई थिंक अगर आप 100% खाते हैं तो 15 या 20% की होनी चाहिए। सो अच्छा, और टाइमिंग क्या होना चाहिए? जो बेसिक रूल है वो ये है कि आप सोने से 4 घंटे पहले खा लीजिए खाना। ओके, दैट्स इफ यू राइट। स्लीपिंग एट 12 or 1, जो कि हम इतना कम से कम सोते ही है पूरी मुंबई या और भी लोग आजकल, तो आप 9 बजे तक जो भी खाना खा लीजिए। ट्रू 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 ट्रू। ज्यादा करके आप वेट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट होता है, कार्डियो, इन दोनों में कैसे कॉम्बिनेशन रखना आई चाहिए? थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो आप वार्म अप करिए, दैट इज फ्री वेट। स्ट्रेंथ अगेन इट्स अ बॉडी वेट अगेन। बट जो मेटकॉन जो मैं बोल रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म कंडीशनिंग, उसके अंदर क्या होता है, यू हैव टू, मैंने 6 एक्सरसाइज करी, सो मैं 40 सेकंड्स ऑन 20 सेकंड्स ऑफ करूंगा। सो मैं थोड़ा वेट ले सकता हूँ उसमें। ओके 40 seconds of workout, 20 seconds of rest, again 20 seconds of workout, 20 seconds of rest, ओके something. ओके ओके। अच्छा, आप वो बाकी स्किन और बाकी हेयर के लिए वगैरह डिटॉक्स वगैरह ये सारी चीजें भी करते हो? वो तो आप भी करते हो। हाँ ना, ये तो नेचुरल है। There is nothing natural. नहीं नहीं, there is natural. There is natural. I was kidding. Touchwood, I'm saying, by God grace, मैंने ये डिटॉक्स विटॉक्स कभी कुछ नहीं किया हुआ है, बट आई ईट हेल्दी फॉर श्योर। बहुत हेल्दी में खाता हूँ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाता। जंक मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं फाड़ सकता हूँ जंक खाने में, Now बट I can ask a question. How do you keep yourself
fit and आई naturally handsome. आई थिंक ये सेशन खत्म होने को आ गया है, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। तो अभी तो इंटरव्यू मैं में बना। कुछ चीजें बता देता हूँ क्योंकि हमने ये लिखा था कि इट्स अबाउट लाइफस्टाइल. So tip number one, if you want to be fit in this quarantine, uh, uh, decide a time of your workout. Tip number two, try to work out at least for 10 to 20 minutes, not more than that. कम से कम इतना करो. Max you can go for 40 minutes. And I think हर दिन हमें stretching करनी चाहिए because it keeps you away from injuries in your general life also. थर्ड अबाउट फूड. जो भी आपको खाना है आप खा लीजिए सोने से 4 घंटे पहले जो आपने डिसाइड किया. टिप नंबर 5, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज इट कीप्स योर स्किन एंड इट कीप्स योर metabolism also very high and it saves you a lot of things. And last, make your life balanced of good diet, good thoughts and good energy. सही है, एकदम एकदम सही बोला है तूने। अभी कुछ एक लास्ट मैसेज इस क्वारंटाइन को आप देना चाहोगे कि क्या कर, मतलब इट्स स्टिल सीरियस सिचुएशन इन बॉम्बे, बट लोगों को मैंने देखा है कि दे आर नॉट सो सीरियस अबाउट इट। अभी थोड़ा थोड़ा लोग ढिलाई देना चालू हो गए, तो एक लास्ट कोई शॉर्ट मैसेज आप देना चाहोगे? मैंने ये अच्छा है, हम जाते जाते मैं 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट में. आई थिंक मुंबई जैसे शहर में जहाँ सब सर्वाइवल के लिए जी रहे, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो. आई थिंक इस वक्त 2 महीने जब कोई नहीं कुछ कर रहा है तो फाइनेंशियली से ज्यादा एवरीबडी इज मेंटली डिस्टर्ब. दे डोंट नो इट, उनको पता नहीं है बस. और समटाइम्स दे नो इट क्योंकि किसी को कभी गुस्सा आ रहा है, सुसाइड भी हुई है, कुछ बहुत सारी बुरी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी. तो आई थिंक मेंटली अपने आप को फिट रखना जरूरी है, जिसके लिए मैंने मेडिटेशन की बात की. दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग इट अगेन एंड अगेन. एंड आई थिंक आप पढ़िए. You should read in this time if you don't have anything, because the more you read, the better you become in your thoughts. एक चीज होती है earning capability. Earning capability is something जो आपका IQ होता है, मतलब तो आप जितना पढ़ते हो, your IQ gets higher and higher and it helps you in your skill or talent whatever you have, वो अपने आप बढ़ जाएगा. So if you read, it is connected to everything. So read a lot. True. So thank you very much, Rohit, for coming live. I really appreciate that for your time. और जितनी भी चीजें आपने बताई was so good and it was fun talking with you. मजा आ गया. I hope सबने enjoy किया होगा. I wish और भी जितनी भी चीजें आप चाहते हो सारी की सारी आपकी पूरी हो जाए, और हम लोग इस जर्नी में साथ में रहेंगे, आपको तो पता ही है क्योंकि मुंबई ड्रीम्स तो है ही. सो डेफिनेटली मिलते हैं. आप भी ध्यान रखिए सबका एंड टेक केयर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच Thank you so वंस much अगेन. for your time and thanks for calling me here. थैंक यू. God बाय bless. बाय. बाय. यू टू.